फ्यूल रेटेड, यानी कि जो हमारी गाड़ियों के अंदर डीजल और पेट्रोल फ्यूल डलते हैं तो उसकी क्या रेटिंग है, उसका क्या मतलब है। यानी कि आप जो फ्यूल डीजल, आप हम सभी को पता है जो हमारे जो फ्यूल्स है, यानी कि जैसे जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सीएनजी, ये जो भी हमारी गैस है वो सभी क्रूड ऑयल से निकलती है। यानी कि जो हमारा क्रूड ऑयल निकलता है उस क्रूड ऑयल को कोई अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके और उसको क्या करते हैं कि उसके अलग अलग टेम्परेचर से उसके अलग अलग हाइड्रोकार्बन अलग कर लिए जाते हैं। क्योंकि जब क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग कर लिया जाता है। किसी पे डीजल को अलग किया जाता है, किसी पे कैरोसिन को, किसी पे पेट्रोल को, किसी पे गैस को, किसी को सीएनजी को, किसी हाई क्वालिटी, जो भी अलग अलग हमारे फ्यूल है। लेकिन हम अभी बात करेंगे ओनली डीजल और पेट्रोल के बारे में, यानी कि जो हमारी फ्यूल रेटिंग है और आइसोक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये HUCR, MI, नॉकिंग डेटोरेशन क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूल रेटिंग के बारे में। फ्यूल हमें पता लग गया फ्यूल क्या है। फ्यूल हाइड्रोकार्बन, यानी कि क्रूड ऑयल से निकाले हाइड्रोकार्बन है जिनको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल रेटिंग की। कई बार पूछे कि फ्यूल रेटिंग क्या होती है। फ्यूल रेटिंग एक वह माप है, एक वह मात्रा है जो किसी हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हमारे डीजल पेट्रोल के सभी में हाइड्रोकार्बन है, तो जो हाइड्रोकार्बन है उसके जलने की मात्रा, यानी कि किसी फ्यूल के जलने की मात्रा तथा बिना जले हाइड्रोकार्बन की मात्रा, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन नहीं जले, यानी कि हमारे कोई भी इंजन है उसके सिलेंडर बोर के अंदर क्या होगा भाई, एयर का मिक्सचर होगा, फ्यूल होगा, कंप्रेस होगा, पावर पैदा होगी, और उसके अंदर जो हमारा फ्यूल जलेगा उससे क्या होगा, हमें पावर पैदा होगी। तो उसके अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन जले हुए, यानी कि जो हमारा फ्यूल जल चुका हो, और कुछ फ्यूल बाकी भी रहेगा क्योंकि प्योर फ्यूल तो जलेगा नहीं। तो जो फ्यूल बचेगा वो, साथ ही एक नॉकिंग शब्द और इस्तेमाल होता है। नॉकिंग का मतलब है कि आपका इंजन के अंदर कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं। इंजन मतलब सिर्फ सिलेंडर सिलेंडर बोर, पिस्टन और उसके जो क्रैंक्स ऑफ मूवमेंट है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं होना चाहिए। यानी पावर स्ट्रोक जैसे ही मिला, आपका पिस्टन नीचे की हरकत किया और एक ही साउंड में, जैसे ही जो पावर के दौरान जो आवाज साउंड पैदा हुआ उसी के साथ उसके दौरान कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं होनी चाहिए, उसी को नॉकिंग शब्द बोलते हैं। तो फ्यूल रेटिंग हो गया किसी भी इंजन में, यानी भी किसी भी फ्यूल के जलने की मात्रा तथा बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन की मात्रा और नॉकिंग के मापने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, फ्यूल रेटिंग कहते हैं। दोबारा, फ्यूल रेटिंग किसे कहते हैं? फ्यूल रेटिंग वह है जो किसी भी गाड़ी या इंजन में, क्योंकि हमारा काम इंजन में चल रहा है, तो किसी भी इंजन में जले हुए फ्यूल की मात्रा, यानी कि जो फ्यूल जल गया उसकी मात्रा तथा बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन की मात्रा और बिना नॉकिंग के मापने की, यानी कि नॉकिंग के मापने की जो प्रक्रिया है उस सभी को क्या बोलते हैं, फ्यूल रेटिंग। यानी कि फ्यूल रेटिंग उसका अच्छा होगा, उसको अच्छा फ्यूल रेटिंग माना जाएगा आपका फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा जला हो, हाइड्रोकार्बन यानी बिना जला हुआ फ्यूल बिल्कुल कम हो, ना के बराबर, और नॉकिंग उसके अंदर बिल्कुल ना हो। उसी को दर्शाने के लिए क्या किया है, जो फ्यूल रेटिंग है उसी को दर्शाने के लिए ये पूरा सिस्टम एक अपनाया गया है एक संस्था के द्वारा कि इसको कैसे कैसे क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है आइसोक्टेन नंबर। जो फ्यूल रेटिंग है उसको 3 तरीके से नापा जाता है। फ्यूल रेटिंग को नापने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, ये मैंने उल्टा लिख दिया, HUCR, सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर, यानी कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। नंबर 1 पे हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, सीटेन नंबर और आइसोक्टेन नंबर, यानी कि जो फ्यूल रेटिंग है उसके ये 3 पार्ट हो गए। आपको फ्यूल रेटिंग दर्शानी है तो आपको फ्यूल रेटिंग अगर ये आपका एकदम सही है तो इसका मतलब हमारी जो फ्यूल रेटिंग है वो एकदम सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो फ्यूल रेटिंग है सबसे पहले दें हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, यानी कि जो नंबर 1 इस पे दे देते हैं, इसको है हाईएस्ट HUCR, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। तो जो हमारा इसको क्या है, ये एक अमेरिकन संस्था है, यानी API, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है उसके दौरान क्या है, इसके माप तौल का जो है उसके साथ लगा हुआ है। तो जो हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन है, यानी कि किसी फ्यूल का वह वो कंप्रेशन अनुपात जिस पर वह बिगर नॉकिंग के चलता है, यानी कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो क्या है, किसी भी फ्यूल का वह अनुपात जो वह, यानी कि कंप्रेशन का वह अनुपात जिसके ऊपर बिना नॉकिंग के चलता है। बार बार एक शब्द आ रहा है नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब आपके इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड है,
यानी कि आपका इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड कोई नहीं आ रहा, तो बिना नॉकिंग के चलता है, उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। और इसमें क्या इंजन अलग अलग काम करने की स्थिति पर निर्भर करता है कि इंजन कहाँ पे काम कर रहा है, उसको अलग अलग रिसर्च के अंदर और ग्राउंड के अंदर जो चला के उसको इसको निर्धारित किया जाता है। और ये अलग अलग संभव अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है इसकी जो भी है। इसके अंदर फिर आएंगे आइसोक्टेन नंबर, C10 नंबर। ये भी क्या है कि हमारे फ्यूल रेटिंग को दर्शाएंगे। फ्यूल यानी हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन में क्या हो गया, किसी भी फ्यूल का वो कंप्रेशन अनुपात, यानी कि किसी फ्यूल चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, किसी फ्यूल का कंप्रेशन का वह अनुपात, यानी कि जो उसका कंप्रेस हम कर रहे हैं, कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान उसको कंप्रेस किया जा रहा है, उसका वह अनुपात जिसके ऊपर वो बिना नॉकिंग के साउंड करे। अब ये कंप्रेशन का अनुपात क्या हो गया, कंप्रेशन अनुपात ये हो गया कि जैसे आपने मान लीजिए सेक्शन पेट्रोल इंजन है, उसके अंदर सेक्शन स्ट्रोक के दौरान आपने एयर और फ्यूल का पेट्रोल का मिक्सचर करके सेक्शन स्ट्रोक के दौरान उसके अंदर दाखिल कर दिया। फिर दूसरा स्ट्रोक हमारा किसका आएगा, कंप्रेस का, तीसरा पावर का, चौथा एग्जॉस्ट का। तो जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है वो स्ट्रोक पूरा होना चाहिए, यानी कि जहां से हमने उसको बीडी से टीडीसी तक पहुंचने तक पूरा हमारा मिक्सचर ऑफ कंप्रेस होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा बीडीसी से पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, उसे जो हमारा फ्यूल है यानी पेट्रोल है वो पहले ही आग पकड़ गया हो हाई टेम्परेचर पे, तो पहले ही आग पकड़ जाएगा तो उसके अंदर नॉकिंग की क्रिया होगी, यानी कि एक्स्ट्रा साउंड आएगा। तो हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन किसी फ्यूल का वो हाईएस्ट कंप्रेशन अनुपात जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, बिना नॉकिंग के जलता है, तो वही क्या कहता है, उसका हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो उसको कहते हैं। फिर उसके बाद बात करता है हमारे आइसोक्टेन नंबर। आइसोक्टेन नंबर सबसे पहले आइसोक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित है, यानी कि आइसोक्टेन नंबर पेट्रोल से संबंधित है, C10 नंबर डीजल से संबंधित है। तो जो हमारा आइसोक्टेन नंबर है इसको सबसे पहले 1972 में खोजा गया था, यानी कि ये कब से लागू किया गया, ये क्या हुआ कि जैसे हमारे फ्यूल का उत्पादन हो रहा है उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले 1972 से पहले क्या था कि जैसे फ्यूल डालते हो उसके अंदर तरह तरह की आवाज, इंजन तो काम करता है लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा साउंड जो पावर मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं थी और सही से काम होता नहीं था। तो उसके बाद क्या किया कि जो एडजर नामक वैज्ञानिक ने 1972 में एक नंबर की शुरुआत की, भाई इसके अंदर ये गुण होना चाहिए, अगर ये गुण यानी कि ये आइसोक्टेन नंबर इसके अंदर इतना है तो ये कि हमारा जो फ्यूल है वो बिना नॉकिंग के चलेगा, यानी कि इसका अनियंत्रित दहन नहीं होगा, पूरा हमारा स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी तक बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचेगा, तब तक हमारा पूरा मिक्सचर कंप्रेस होगा और उसके बाद ही हमारा जो पेट्रोल गाड़ी है तो उसके अंदर क्या होगा, स्पार्क प्लग का शोला देके उसको फटाया जाएगा और हमारा पावर स्ट्रोक पैदा होगा। तो ऑक्टेन नंबर किससे संबंधित है, पेट्रोल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1972 में इसकी खोज की थी एडजर नामक वैज्ञानिक ने। API अमेरिकन पेट्रोल इंस्टीट्यूट एक जो इंस्टीट्यूट है वो उसने इनके बारे में इनको मान्यता प्राप्त की हुई है कि इसके अंदर ये होना चाहिए और उसी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारा ऑक्टेन नंबर है वो क्या करेगा, ऑक्टेन नंबर क्या, जो इसके अंदर 2 हाइड्रोकार्बन डाल दिए, यानी कि जो हमारे ऑक्टेन नंबर है, अब हम देख लेते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन यानी कि C10 नंबर तो हो गया हमारा डीजल से रिलेटेड और पेट्रोल में हो गया ऑक्टेन नंबर। तो इस ऑक्टेन नंबर को मान लीजिए ये हमारा पेट्रोल हो गया, इसके अंदर 2 नंबर डाल दिए, एक तो आइसोक्टेन एक तो हो गया आइसोक्टेन, दूसरा हो गया एनहेप्टेन, यानी कि पेट्रोल के अंदर ये एनहेप्टेन। यानी कि जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर 2 गुण यानी कि 2 जो कंटीजेंट डाल दिए, आइसोक्टेन एनहेप्टेन। आइसोक्टेन को नंबर दे दिए पूरे 100 और इसको दे दिया 0। यदि आपके पेट्रोल के अंदर 100% आइसोक्टेन है
तो उस पेट्रोल का दहन बिना नॉकिंग के और जो बिना जला हुआ हाइड्रोकार्बन है वो ना के बराबर निकलेगा, और नॉकिंग की क्रिया 100% उसके अंदर कम हो जाएगी, यानी कि बिना नॉकिंग के हमारा इंजन काम करेगा। और N-हेप्टेन यदि मान लीजिए ये बढ़ता जाता है, ये कम होता जाता है, तो इसका मतलब है नॉकिंग की क्रिया उसमें अनियंत्रित दहन होगा और उससे हमारी नॉकिंग की क्रिया बढ़ेगी। यानी कि नियंत्रित दहन करने के लिए और नॉकिंग की क्रिया को कम करने के लिए, नॉकिंग मतलब एक्स्ट्रा साउंड को कम करने के लिए हमें आइसोक्टेन नंबर फुल होना चाहिए। इंडिया के अंदर आइसोक्टेन का नंबर 90 से ऊपर जो भी गाड़ियां हैं उसके अंदर क्या होगा, आइसोक्टेन नंबर हमारे इंडिया में चलता है। यानी भारत में 92, 95, 98, 90 से 100 के बीच में अलग अलग कंपनियां इसको मॉडिफाई करती जा रही हैं। यदि एन किसी यानी कोई आपसे पूछ लीजिए कि आप कभी भी पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस नंबर का पेट्रोल आपकी गाड़ी में यूज हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका फ्यूल एकदम सही है, आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये था हमारा आइसोक्टेन नंबर। फ्यूल रेटिंग 3 तरीके से नापते हैं, HUCR, C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर। HUCR हमने पढ़ लिया। उसके बाद आइसोक्टेन। आइसोक्टेन पेट्रोल का गुण है, इसके अंदर 2 कंटीजेंट होते हैं, आइसोक्टेन एंड हेप्टेन। आइसोक्टेन को 100 नंबर दिया गया है और इसको 0। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही आपकी जो इंजन है उसका दहन एकदम अच्छा होगा और नॉकिंग की क्रिया नहीं होगी। यानी कि अच्छा ऑक्टेन आइसो नंबर होने से गाड़ी की माइलेज अच्छी होगी, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा साउंड नहीं होगा, स्मूथ ड्राइविंग होगी और जो हमारी गाड़ी है वो एकदम स्मूथ चलेगी। जो इंजन है उसके ऊपर किसी प्रकार का लोड या गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा जो नुकसान है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे ऑक्टेन, उसके बाद है C10 नंबर। C10 नंबर क्या है? C10 नंबर हमारा डीजल से रिलेटेड है। जिस तरीके से पेट्रोल के अंदर ये 2 कंटीजेंट मिलाए हुए हैं, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूल के अंदर अगर ये मात्रा है तो आपका फ्यूल एकदम अच्छी क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी का मतलब है जो हमारा पावर स्ट्रोक है वो प्रॉपर कंप्रेस के बाद ही उसके अंदर पावर जनरेट होगी। यदि उसके कंप्रेस स्ट्रोक पूरा होने से पहले ही पावर मिल जाती है तो आपका वो स्ट्रोक अच्छी तरह काम नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद चलते हैं C10 नंबर के बारे में। यानी कि जो हमारा C10 नंबर है वो किससे रिलेटेड है? डीजल से रिलेटेड। और C10 नंबर को भी इसी तरीके से पेट्रोल के तरीके से ही 2 भागों में, उसमें भी ऐसे ही 2 नंबर दिए हुए हैं, जिससे क्या है कि ये सभी क्या है कि अमेरिका की जो API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं। फिर उसके बाद आता हमारा C10 नंबर। C10 नंबर किससे रिलेटेड है? डीजल से। एक इसमें दे दिया C10 और दूसरा इसमें दे दिया मिथाइल नैप्थलीन। यानी कि इसमें भी वही इसी की तरह मिथाइल नैप्थलीन। C10 जिस तरीके से ऑक्टेन नंबर में था उसी तरीके से C10 नंबर किस रिलेटेड है? डीजल से। इसमें भी दे दिया कि जो ये है ये तो आपका 100 नंबर दिखाएगा, ये होगा 0। लेकिन अब यह बात समझने की आती है C10 और ऑक्टेन नंबर के अंदर फर्क की। पेट्रोल में तो हमने बोला कि ऑक्टेन नंबर के अंदर ये आपका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि ये C10 जैसे आइसोक्टेन था कि जितना ज़्यादा होगा उतना आपका पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन डीजल में क्या है कि डीजल में ऐसा नहीं है। यदि डीजल के अंदर 100% हमने ये इसको कर दिया तो उसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि जब हमारा डीजल इंजन में क्या होता है, सेक्शन के दौरान फ्रेश एयर अंदर जाती है, सेक्शन होगा फ्रेश एयर ही हमारी कंप्रेस होती है। पेट्रोल इंजन के अंदर तो क्या होता है, मिक्सचर अंदर जा रहा था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, यानी कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जा रहा था। लेकिन हमारे डीजल इंजन में क्या है कि प्योर एयर ही कंप्रेस हो रही है, प्योर एयर जा रही है और उसके दौरान क्या होगा, वो एयर ही कंप्रेस हो रही है। तो उस एयर का कंप्रेस होने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है।
इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पेट्रोल गाड़ी है, यानी कि पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशियो कम होता है और हमारी डीजल गाड़ियों का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो डीजल गाड़ी कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या, जैसे एयर को कंप्रेस किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसके ऊपर डीजल का स्प्रे किया जाता है, और जो एयर जो हमारी गर्म हुई थी कंप्रेस के कारण, उसी के डीजल के छिड़काव के सही हमारा आग पकड़ता है। आग पकड़ने जो हमारे पावर स्ट्रोक है उसकी कार्रवाई चलती है। तो यदि इसके अंदर सीटाइन, इंडिया के अंदर इसका लगभग, इसका जो हमारा सीटाइन है ये 50 से 60 के बीच में रहता है। यानी कि सीटाइन नंबर कितना मिलेगा, 50 से 60 के बीच में। 51 हो सकता है, 55 हो सकता है, 54 हो सकता है, इतना मिलेगा। और जब ये भी कितना होगा, 50 से 40। अब बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारे ऑक्टेन नंबर थे उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा था, सीटाइन नंबर में इतना क्यों? इसका कारण यह है कि सीटाइन नंबर के अंदर सीटाइन की मात्रा 50 से 60 के बीच में इसलिए रखी जाती है, यदि हम इसको 60 से 62 कर दें, 65 कर दें, 65 तक पहुंचा देंगे तो क्या होगा, जैसे हमारी एयर कंप्रेस होगी, यानी डीजल गाड़ी है तो उसके अंदर जो डीजल इंजन है उसके अंदर तो ऊपर से इंजेक्टर के द्वारा डीजल का स्प्रे होगा, तो डीजल का स्प्रे होगा कंप्रेस के दौरान, तो जो हमारा स्प्रे होगा वो क्या होगा, एक निर्धारित एक साथ ना जल के टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यानी कि आपने मान लीजिए उसका 65 था सी10 नंबर ज़्यादा होने के कारण डीजल का, तो एयर हमारी कंप्रेस हुई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो जैसे जैसे हमारा डीजल का स्प्रे होगा वो पूरी एयर में मिक्स ना होके अलग अलग जगह से जलने लग जाएगा। अलग अलग जगह यानी कि उसका डिले पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो इग्निशन पीरियड है उसका वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जिसको डिले पीरियड बोलते हैं, इग्निशन पीरियड बोलते हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, अनियंत्रित दहन होगा, नॉकिंग की क्रिया होगी। तो उसी को नाप तोल के इसका मान कितना रखा गया है, 50 से 60 के बीच में। तो ये हो गया हमारा सी10 नंबर डीजल से रिलेटेड है। इसमें सी10 क्या, डीजल के अंदर कि हमारे किसी भी डीजल के जलने की क्षमता, यानी कि सी10 की मात्रा 50 से 60 है, तो सी10 नंबर उसका दर्शाता है डीजल के जलने की क्षमता, यानी कि इतना सी10 का मान होगा तो हमारा डीजल क्या होगा, बिना नॉकिंग के और अनियंत्रित दहन होगा, और उसका इग्निशन डिले है, यानी कि इग्निशन डिले पीरियड है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी कि फ्यूल का जलने का जो समय है वो बहुत कम होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा, तो उसके बाद बात कर रहे हैं हम हमारा MON-R1 मोटर ऑक्टेन नंबर और रिसर्च ऑक्टेन नंबर। यानी कि जो हमारे नंबर है ये क्या किया है कि मोटर ऑक्टेन नंबर है, ये क्या किया जाता है कि जो हमारे रिसर्च से है, रिसर्च लैब R&D है, उसके अंदर भी क्या किया इंजन के फ्यूल की टेस्टिंग के लिए, कि जो इंजन है, जो गाड़ी है, उसके अंदर क्या क्या था, मोटर ऑक्टेन नंबर है, उसको क्या करता है कि फ्यूल की नॉकिंग की जांच करनी है इंजन में। यानी कि जो आपने फ्यूल डाला है उसके अंदर जो फ्यूल है वो किसी प्रकार की नॉकिंग तो नहीं कर रहा, नॉकिंग मतलब एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं कर रहा, जो हमारा दहन हो रहा है फ्यूल का वो एकदम सही हो रहा है। तो मोटर ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि किसी भी फ्यूल की नॉकिंग की जांच के लिए, यानी कि किसी भी नॉकिंग इंजन की परिस्थिति, भाई आपका इंजन है वो उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, और किस प्रकार वो चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि मोटर ऑक्टेन नंबर में इस प्रकार ऑक्टेन नंबर के लिए क्या किया, एक इंजन, यानी कि ध्यान से सुनना, जो MON है मोटर ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि किसी एक इंजन को उसके अंदर फ्यूल का रिसर्च करके जो फ्यूल डाला गया है, यानी उस फ्यूल को विभिन्न परिस्थितियों, यानी कि जो हमारे विभिन्न परिस्थितियों में चलाकर तथा उसी इंजन को लेबोरेटरी में चलाकर जो नंबर प्राप्त होता है उसी को हमारे क्या बोलते हैं, मोटर ऑक्टेन नंबर। यानी कि मोटर ऑक्टेन नंबर क्या है, यानी किसी फ्यूल की नॉकिंग की विभिन्न भिन्न परिस्थितियों के दौरान अलग अलग हो सकती है। तो एक ही इंजन को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में चलाकर, यानी कि विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में चलाकर, और उसी इंजन को फिर लेबोरेटरी के अंदर चलाकर जो उसके नंबर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मोटर ऑक्टेन नंबर। जो हमारे मोटर ऑक्टेन नंबर है वो हाई स्पीड तथा हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको जो इंजन है उसको चलाया जाता है। तो
M1 क्या हो गया, किसी भी फ्यूल की नॉकिंग चेक करने के लिए एक ही इंजन को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बाहर चलाया जाता है, हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर पर, और उसके साथ ही उसी इंजन को वापस लेबोरेटरी के अंदर चलाया जाता है, और उसके अंदर जो हमें नंबर प्राप्त होते हैं उन सभी को बोलते हैं मोटर ऑक्टेन नंबर। फिर इसी प्रकार दूसरा है आरएन रिसर्च ऑक्टेन नंबर। यहाँ पर तो हमने खाली गाड़ी चला रहे थे, यानी कि इंजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं था M1 के अंदर। लेकिन R1 के अंदर क्या करते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर के अंदर जो क्या करते हैं, इस जो हमारा इंजन था जो इसमें चलाया उसी पे क्या किया, हाई स्पीड और लोड, यानी अब इसके ऊपर क्या किया, लोड भी डाल दिया है और हाई स्पीड और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो चलाकर इसके अंदर जो नंबर निकाला जाएगा उसको क्या किया जाएगा, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। तो M1 हो गया, R1 हो गया, हमारा R1 हो गया कि जो इंजन यहाँ यूज हो रहा था अब उसी इंजन पे क्या करें, लोड डाल के उसको भिन्न परिस्थिति में चलाया जाए, उसके अंदर जो नंबर प्राप्त होंगे उसके नॉकिंग के, उसे क्या बोलते हैं, R1। फिर उसे एक शब्द आता है सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी है ये भी क्या है, इसी से रिलेटेड एक शब्द है जो क्या करता है, मोटर ऑक्टेन नंबर माइनस रिसर्च ऑक्टेन नंबर, इसका जो निकल के आता है उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी की, भाई इसके अंदर कितना डिफरेंट आ रहा है। फिर बात करते किसी भी इंजन का, यदि पेट्रोल गाड़ी उसका जितना आइसो ऑक्टेन नंबर था, आपको पता है सीएनजी, जो हमारी सीएनजी है उसका आइसो ऑक्टेन नंबर 120 से 125-30 तक होता है आइसो ऑक्टेन नंबर, इसलिए तो वो अच्छा दहन होता है, उसके अंदर इतना साउंड नहीं होता। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं नॉकिंग। अब हमारे पास शब्द आ गए नॉकिंग, बार बार हर जगह नॉकिंग का इस्तेमाल हो रहा है। नॉकिंग का मतलब है एक्स्ट्रा साउंड, यानी कि आपका इंजन चल रहा है, तो उसके अंदर किसी एक इंजन की आवाज़ तो ठीक है जो उसके अंदर दहन की क्रिया हो रहा है, और लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा साउंड आता है तो उसी को बोलते हैं नॉकिंग। एक डेटोनेशन शब्द भी है, वही है, उसका भी मतलब वही है, इंजन से एक्स्ट्रा साउंड का आना, यानी कि डेटोनेशन और नॉकिंग दोनों का एक ही मतलब है, इंजन से एक्स्ट्रा साउंड का आना। तब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉकिंग की। तो नॉकिंग में क्या होता है, आपको पता है हमारा इंजन चल रहा है, इंजन के अंदर सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड नीचे क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ी है, ये हमारे दो वाल हो गए, ये हमारा हो गया स्पार्क प्लग। एयर कंप्रेसिव, नॉकिंग, एक्स्ट्रा साउंड का मतलब है, ये डीजल गाड़ी हो सकती है, पेट्रोल गाड़ी। तो जो पेट्रोल गाड़ी के अंदर नॉकिंग होगी मतलब एक्स्ट्रा साउंड, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले होगा आपका आइसो ऑक्टेन नंबर का कम होना, नॉकिंग का मुख्य पहला नॉकिंग का कारण कि आपके इंजन के अंदर आपने लो क्वालिटी का फ्यूल डाला है, यानी उसका C10 नंबर बहुत ही कम है। फिर उसके बाद हो सकता है दूसरा, आपका पिस्टन चल रहा है, इसके ऊपर अगर यदि कार्बन जम जाएगा तो भी क्या हुआ, और सपोर्ट के रूप में यहाँ पे जमने लग जाएंगे। तो जैसे आपका मिक्सचर इसके अंदर डलेगा, कंप्रेस होगा, टेम्परेचर पकड़ेगा, फिर इधर से आग पकड़ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल गाड़ी के अंदर नॉकिंग की क्रिया कैसे होती है। सक्शन हुआ, सक्शन के दौरान हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर गया, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद यहाँ तक पहुँच गया एयर फ्यूल का मिक्सचर, पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा पेट्रोल इसके अंदर मिक्स था वो क्या होगा कि उसके दौरान यदि आपका लो क्वालिटी का फ्यूल है जिसका आइसो ऑक्टेन नंबर कम है, तो उसका जो यहाँ तक आपका पिस्टन TDC पर पहुँचने से पहले ही आपका जो उसके अंदर पेट्रोल था वो पहले आग पकड़ देगा, यानी कि जो आपका पेट्रोल है वो क्या करेगा, इसमें पहले आग पकड़ लेगा। ये पेट्रोल था, ये मान लीजिए ये आग पकड़ गया आपका। फिर पावर होगा तो आपने यहाँ से दिया उसको स्पार्क दिया, स्पार्क देने से आपका ये भी इधर से आग पकड़ गया, यानी आपका फ्यूल जो मिक्सर था, एक तो पावर के दौरान जब आपको स्पार्क तब आग पकड़ना था, एक यहाँ से जब आपका लो क्वालिटी का फ्यूल होने के कारण यहाँ से आग पकड़ लेता है। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो भी एक साउंड निकलता है, इसका जो साउंड निकलता है उसी को बोलते हैं नॉकिंग क्रिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारा साउंड हो रहा है, जो लो फ्यूल क्वालिटी के कारण आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले ही आपका फ्यूल क्या करता है, आग पकड़ लेता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण, हाई प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है और उससे क्या होगा, आग पकड़ लेता है। और इसके साथ ही
ये आग और ऊपर स्पार्क प्लग से जो आग दी जाती है ये आपस में टकराते हैं, इसी का साउंड निकलता है। आपने कई गाड़ी में देखा एक्स्ट्रा साउंड, उसी को बोलते हैं आपको नॉकिंग क्रिया। एक कांड हो गया लो फ्यूल प्योरिटी। दूसरा आपके इसके हाइड्रोकार्बन का जम जाना। हाइड्रोकार्बन जम गया, आपका इंजन चल रहा है, साउंड हो रहा है उसमें, ये हाइड्रोकार्बन पॉइंट थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्या जो हाइड्रोकार्बन है ये एक हॉट स्पॉट का रूप बना लेते हैं, यानी कि गर्म ही रहते हैं। देसी भाषा में ये गर्म रहते हैं और इनका गर्म रहने से क्या होता है, जैसे आपका कंप्रेस स्ट्रोक होता है तो ये जो हमारा फ्यूल था ये यहाँ से वापस फिर आग पकड़ लेता है। तो ये पॉइंट थे, ये आपस में आग पकड़ लेते हैं और इनके आग पकड़ने से और ऊपर से जो स्पार्क देने से जो आग पकड़ती है उनके आपस में टकराव से ही क्या होता है, आपका नॉकिंग की क्रिया पैदा होती है। नॉकिंग की क्रिया का मतलब है इंजन से एक्स्ट्रा साउंड आना, और उस साउंड आने के दो कारण, दो फ्यूल क्वालिटी और पिस्टन के ऊपर हॉट स्पॉट का बन जाना। वो कैसे होते हैं, दोनों जो आग होती है यानी कि अनियंत्रित दहन होता है। एक तो दहन ऊपर से होना चाहिए था, नियंत्रित दहन था तब तो क्या था, हमारा ऊपर से दहन हो रहा था, पूरा फ्यूल मिक्सर था वो जल रहा था। लेकिन अनियंत्रित दहन, यहीं से भी आग पकड़ गया, यहाँ से आग पकड़ गया, या आपस में जो आग पकड़ती है या आपस में जो आग टकराती है उसी की साउंड की आवाज आती है, उसी को बोलते हैं नॉकिंग क्रिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेटोनेशन। डेटोनेशन क्या है, डेटोनेशन भी क्या है, सेम वही सिस्टम है, लेकिन ये किस में है, ये डीजल गाड़ी में होता है। जो हमारा डेटोनेशन है ये भी डीजल गाड़ी में होता है। इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है, इंजन से एक्स्ट्रा साउंड आना, यानी कि एक्स्ट्रा साउंड आने का मतलब लो फ्यूल क्वालिटी और जो पॉइंट है उसके ऊपर हॉट स्पॉट बने रह जाना। तो इसमें क्या होगा कि जो हॉट स्पॉट जो डीजल इंजन है उसमें उसमें तो क्या करते हैं, उसमें हमें तो डीजल का स्प्रे कराना है, यानी पेट्रोल इंजन था उसके अंदर तो स्पार्क प्लग से स्पार्क दे रहे थे उसको, लेकिन डीजल इंजन के अंदर तो इंजेक्टर है। ये आपकी मान लीजिए एयर आ गई, ये दो वाल हो गए आपके, और ये आपका हो गया इंजेक्टर। इंजेक्टर हुआ तो ये डेटोनेशन में क्या होता है कि अगर आपने डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के अंदर क्या था, C10 नंबर, या तो C10 नंबर ज़्यादा हो या C10 नंबर कम हो एक निर्धारित माप से, जो हमारे 50 से 60 के बीच में है। यदि उसके C10 नंबर ज़्यादा है तो भी नुकसान है, कम है तो भी नुकसान है। यदि कम होगा तो भी अनियंत्रित दहन होगा क्योंकि वो जलेगा ही नहीं, और ज़्यादा है तो वो यहाँ से पहुँचने से पहले ही जल जाएगा। तो जो डेटोनेशन है वो भी वही क्रिया, एक्स्ट्रा साउंड आना, ये डीजल से रिलेटेड है। C10 नंबर, जो C10 नंबर यदि लो क्वालिटी का C10 नंबर है, कम क्वालिटी है, तो वो इंजन क्या होगा, कंप्रेस एयर तो कंप्रेस हो गई, लेकिन वो क्या है कि जो हमारा डीजल था उसके अंदर मिथाइल नेफ्थलीन की मात्रा ज़्यादा होने का वो एक साथ जल नहीं पाएगा, यानी इसके अंदर मिक्स होगा ही नहीं, जो एयर थी उसके अंदर मिक्स होगा ही नहीं, साइड से जल जाएगा, यानी कि पूरा अनियंत्रित दहन होगा, एक साथ नहीं जलेगा। यदि ज़्यादा है C10 की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हमारे TDC पर पिस्टन के पहुंचने से पहले ही क्या होगा, इतना टेम्परेचर हो जाएगा, एयर का टेम्परेचर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, तो जैसे ही वो डीजल का स्प्रे होगा वो एयर में मिक्स ना होके पहले ही जलने लग जाएगा, यानी कि जैसे ऊपर गिरेगा तो ऊपर ही जल जाएगा, नीचे का उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उससे भी क्या होगा, एक्स्ट्रा साउंड टच होगा। तो ये था हमारा डेटोनेशन की क्रिया। डेटोनेशन क्रिया ज़्यादातर डीजल गाड़ियों में होती है। कारण क्या है, लो क्वालिटी फ्यूल और जो पिस्टन है उसके ऊपर हॉट स्पॉट का बन जाना, डीजल का सही स्प्रे नहीं होना, इंजेक्टर के द्वारा सही स्प्रे नहीं होना, कहीं एक साइड प्रेशर ज़्यादा हो गया कहीं बूंद के रूप में तो भी वो क्या होगा, उसका मिक्सर सही नहीं बनेगा, दहन नहीं होगा। फिर उसके बाद है एक हमारा पॉइंट आ रहा है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन क्या है कि प्री इग्निशन वो सिस्टम है, यानी कि आपका मान लीजिए आपका पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है तो क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सर गया, पेट्रोल का मिक्सर गया, तो यदि जब आपका पेट्रोल का मिक्सर यहाँ पे TDC पर पहुंचा पिस्टन, आपका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो उसने यहीं पे आग पकड़ ली। एयर फ्यूल जो आपका पेड़ था, यानी कि जो हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सर था, वो TD कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले क्या आग पकड़ लेता है, बाद में आप उसको स्पार्क प्लग स्पार्क देते हैं तो क्या होता है, अनियंत्रित दहन हो जाता है वो भी, यानी कि वो तो मिक्सर तुम्हारा पहले से यहाँ से जलने लग गया
और ऊपर से और जलने लग गया, तो इससे भी क्या हुआ है, नॉकिंग की क्रिया होती है। प्रीइग्निशन के कारण भी नॉकिंग की क्रिया। प्रीइग्निशन प्रीइग्निशन वह इग्निशन है जो क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक को पूरा होने से पहले ही उसमें इग्निशन शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हमारा प्रीइग्निशन। फिर इसके अंदर एक शब्द और आता है इग्निशन डिले, यानी कि जो हमारा इग्निशन डिले है वो क्या है कि कितनी देर के अंदर हमारा फ्यूल जल रहा है। डीजल गाड़ी है, डीजल का आपने स्प्रे किया, एयर के अंदर मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद ये जितने टाइम के अंदर पूरा डीजल एयर के साथ मिलके बाद जो आग पकड़ा है, इसके दौरान जो टाइम है इसी को बोलते हैं इग्निशन डिले। यानी कि जो हमारा इग्निशन डिले क्या होगा, क्या कि प्योर डीजल को जलने की मात्रा, यानी कि प्योर डीजल है उसके अंदर जलने के अंदर, तो हमारा इग्निशन डिले क्या हो गया, यानी कि डीजल का स्प्रे करने के बाद तथा उसके जलने के समय, डीजल का स्प्रे करने और उसके जलने के समय को क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले। ठीक है, तो ये था दोस्त हमारे आज के इस वीडियो के अंदर फ्यूल रेटिंग, आइसोक्टेन, C10, HUCR, नॉकिंग, डेटोनेशन, प्री इग्निशन और इग्निशन डिले। यदि वीडियो में किसी प्रकार को कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।